सबसे पहले हम एक एयर शावर वाले हिस्से से गुजरते हैं जो हमारे जिस्म से धूल मट्टी को साफ करता है, जबकि गैर फिल्टर शुदा हवा को प्लांट में दाखिल होने से रोकता है। हम एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह गायों का दूध दोहा जा रहा है। हर गाय को शनाख्त के तौर पर एक मुनफरिद इलेक्ट्रॉनिक आईडी दी गई है जो रिमोट टर्मिनल सिस्टम से जुड़ी हुई एक चिप है। ये चिप दूध की पैदावार और शनाख्त समेत गाय का तमाम अहम डेटा स्टोर करती है। स्मार्ट डिवाइसेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर चीज़ को ज़्यादा मौसर और दुरुस्त बनाने में मदद करता है। बायोमिमेटिक दूध धोने के आलात का इस्तेमाल करने से 80 गायों का दूध धोने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। यहाँ तक कि खाना खिलाने और फुजले की सफाई का इंतज़ाम इंटेलिजेंट रोबोट्स की मदद से किया जाता है जो स्मार्ट फार्म को औसत घर से ज़्यादा तकनीकी तौर पर जदीद बनाता है। जूं डिजिटल टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, फार्म्स के साइज़ में इजाफा हुआ है। कुछ फार्म आज हज़ारों गायों को संभाल रहे हैं, जिसका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। कुछ इस तरह से दूध के डब्बे बनाए जाते हैं, यानी पैकेजिंग कागज़ की शीट को तेज़ी से मशीन में लगाया जाता है और ये शीट दूध का डब्बा बनकर सामने आती है। यूं मिल्क पैकेजिंग पेपर यहाँ एक नई शक्ल में ढल जाता है। यीली स्मार्ट फैक्ट्री की एक अहम खुसूसियत इसकी फिलिंग वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप बेदाग फर्श के साथ साफ सुथरी है। वर्कशॉप में मौजूद अमला हिफाजती सूट और दस्ताने पहनता है और इंतहाई एहतियात के साथ हर काम अंजाम देता है। हमें बताया गया है कि वर्कशॉप एक खुसूसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम से लेस है जो हवा से 99.99% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करता है। इस तरह दूध तैयार किया जाता है। दूध डब्बों में भरा जाता है और एक मशीन जिसे स्ट्रॉ एप्लीकेटर कहा जाता है हर डब्बे में एक स्ट्रॉ लगाती है। ज़रा तसव्वुर करें कि ये अमल किस कदर तेज़ होगा। इस कदर वसी पैमाने पर काम करने की जगह में जदीद आलात जैसे लेज़र प्रिंटर्स, कार्टन पैकर्स, वज़न और मुआयना करने वाली मशीनें और कोड प्रिंटिंग इंस्पेक्टर्स स्टेनलेस स्टील ट्रैक्स से मुंसलिक हैं ताकि दुनिया की तेज़ तरीन फिलिंग प्रोडक्शन लाइन तश्कील दी जा सके। ये एक घंटे में 40,000 दूध के डब्बे या एक सेकंड में 11 कार्टन भर सकता है और ऐसी कई आला कारकर्दगी की हामिल प्रोडक्शन लाइनें हैं। इसके बाद कार्टन पैकर 1 दर्जन दूध के डब्बों को एक साथ जोड़ता है। ये सब कुछ बगैर किसी इंसानी मदाखलत के अंजाम पाता है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़े और चाको चौबंद कूका रोबोटिक आर्म्स हैं। इन रोबोट्स में से हर एक ऑपरेशन के दौरान 60 अफराद के काम को संभाल सकता है। ये पाउडर मिल्क के लिए स्मार्ट पैकेजिंग लाइन है जो दुनिया में सबसे जदीद पैकेजिंग सिस्टम है। पैकेजेस पर बार कोड होते हैं और प्रोडक्शन लाइन पर सेंसर इसे पैक करने से पहले मसनूआत की मालूमात को पढ़ते हैं। रोबोटिक आर्म्स के अलावा बहुत सी ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट गाड़ियां यानी एजीवी चल रही हैं। हमें बताया गया है कि तकरीबन 200 एजीवी पैदावारी अमल में इस्तेमाल होती हैं जो मज़दूरों की ज़रूरत को काफ़ी हद तक कम करती हैं। अपने दौरे के दौरान हमने कच्चे दूध का एक कतरा देखा, ना किसी तरह की कोई बदबू महसूस की। हमारे सामने ये स्मार्ट कंट्रोल रूम एक तरह से पूरी फैक्ट्री का दिमाग है। फैक्ट्री में होने वाले कामकाज की निगरानी करने के लिए सिर्फ चंद लोगों की ज़रूरत होती है। हमें बताया गया है कि ये ग्लोबल बेंचमार्क लिक्विड मिल्क मैन्युफैक्चरिंग बेस रोज़ाना 7,000 टन ताज़ा दूध को प्रोसेस कर सकता है, जो लाखों की आबादी वाले शहर की रोज़ाना दूध की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है।
फैक्ट्री में हमने देखा कि बहुत से बच्चे यहाँ स्कूल की तरफ से विजिट पर आए हैं ताकि बच्चे ये जान सकें कि यहाँ कारोबार कैसे चलता है। इस विजिट से छोटी उम्र से ही इन बच्चों में तिजारत के बारे में दिलचस्पी बढ़ेगी। सिर्फ सनती शोबों जैसे ऑटोमोबाइल या घरेलू आलात के बरक्स डेयरी सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरे दर्जे की सनतें शामिल हैं। ये सेक्टर घास और गाय से शुरू होता है और दूध जैसी फाइनल प्रोडक्ट्स पैदा करता है जिनका इंसानी सेहत पर बराह रास्त असर पड़ता है। डेयरी सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इसे अपग्रेड करने का अमल खासा पेचीदा है, ताहम कुछ हवालों से डेयरी कारोबार मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की शानदार तरक्की की नुमाइंदगी करता है। ये डिजिटल फैक्ट्री डेयरी कारोबार के मुस्तकबिल की एक झलक है। जदीद डेयरी पैदावार के अलावा इनर मंगोलिया चीन में काबिल तजदीद तवानाई में लीडर है। आखिर में आइए इनर मंगोलिया के सोलर पावर पार्क्स पर एक नज़र डालते हैं।